जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे शोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें भी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्ते। सभी को नमस्ते। 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 आज से हमारा अभिभावक प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी हमको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। पहले तो ये तय किया गया था कि ये मई से शुरू किया जाएगा, पर लॉकडाउन की स्थिति और घर में सबकी समय की उपलब्धता को देखते हुए इसको आज से ही शुरू किया गया है। अब इसमें मुख्य रूप से 1 माह का जो अभिभावक प्रशिक्षण शिविर रखने का उद्देश्य क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ। हमारी अभी 2 वर्ष के लिए योजना चल रही है विद्यालय को लेकर के, जिसको मिशन 2022 स्कूल चले हम के रूप में देख रहे हैं। तो इसी का एक ये थोड़ा सा एक क्रम है, ताकि हम दर्शन को लेकर के और शिक्षा को लेकर के हमारी मानसिकता स्पष्ट हो पाए, और साथ ही साथ एक अभिभावक और एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका क्या होगी, इसको हम पहचान पाए। तो इस क्रम में ये अभिभावक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें आज से जो प्रातःकालीन गोष्ठी है उसमें विकल्प एवं अध्ययन बिंदु को लेकर के चर्चा होगी। इसमें हमारे और भाई बहन जुड़े हुए हैं जो कि अध्ययन पहले कर चुके हैं और किसी स्थान पर अपने कार्य क्षेत्र में या फिर कुछ कार्य कर ही रहे हैं। तो मैं उनका एक परिचय भी यहाँ पर कराना चाहूंगी। आज हमारे बीच में ज्ञानलाल भाई जी और नित्यानंद भाई जी भी आज जुड़े हुए हैं। ज्ञानलाल भाई जी तेंदुआही महासमुंद से हैं और उन्होंने अपने ही विद्यालय में शिक्षा को लेकर के, दर्शन को लेकर के बहुत ही काम किया है, और उनके भी हमको अनुभव मिलेंगे ही। साथ ही उन्होंने दर्शन के आधार पर एक जीने का अपना एक क्रम भी बनाया हुआ है, तो उन सबका हमको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ नित्यानंद भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी एक शिक्षक के रूप में है और रायगढ़ टीम के साथ उनकी भागीदारी चल रही है। तो आज वेद व्यास भैया जी, इसको भी सीधे आगे बढ़ाया जाए कि और कुछ? जी दीदी ठीक है। हाँ, तो सीधे शुरू किया जाए भैया जी। हम जी।
या आपको और कुछ बात जोड़नी हो तो वो कर लेते, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से तो आपने पूरी बात कह दी है दीदी, और हाँ। मुझे लगता है कि स्टार्ट किया जाए। हाँ। जी। तो आज हम विकल्प एवं मध्यम बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये गोष्ठी उसी के लिए ही है। जी। तो इसमें विकल्प कल पठन के लिए एक बताया भी गया था। तो जी। विकल्प के बिंदु 1 से लेकर के 7 तक जी। विकल्प क्या है, कैसा है, इस पर आज हमारी चर्चा होनी है। तो जी। इसके लिए मैं ज्ञानलाल भाई जी और वेद व्यास भाई जी को आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्हीं को ही मैं आमंत्रित करती हूँ। ज्ञानलाल भाई जी और वेद व्यास भाई जी। जी। धन्यवाद सबको। धन्यवाद दीदी। ज्ञानलाल भैया। हाँ भाई, जी। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। जी। बढ़िया, बोलिए वेद भाई, कुछ बोले थे आप? स्टार्ट कीजिए भैया। बाबा जी को अच्छा। सबसे पहले तो बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी भाइयों एवं बहनों को भी प्रणाम। जैसे कि ये विकल्प शिविर हम सभी के सम्मिलित प्रयास से इस तरह से जूम ऐप के द्वारा हो पा रहा है, ये बहुत ही मेरे लिए खुशनुमा पल है, और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों ने इस तरह से सोच पाया और इसको अंजाम तक ला पाए हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वागत करता हूँ, और आगे की बात को रखने के लिए मैं श्री ज्ञानलाल भैया को यह मंच आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है भैया। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। देखिए, विकल्प जो पुस्तक है, हम सभी लोग जो है लगभग वो परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जो बाबा जी से मिल चुके हैं, है ना। हमारे आने वाली पीढ़ी, मतलब बहुत सारे लोग बाबा जी से मुलाकात भी नहीं कर पाए। हम सब लोग बाबा जी के सानिध्य में रहे हैं, अध्ययन किए हैं, उनसे मिले हैं, उनके साथ खाए हैं, पिए हैं, पढ़े हैं। तो ये सब हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। तो आप सब लोग उसको सुने ही होंगे कि बाबा जी जब भी किसी नए व्यक्ति को बोलते थे जीवन विद्या के बारे में, तो सबसे पहले वो विकल्प का अध्ययन करने के लिए बोलते थे। वो विकल्प को पहले पढ़ो करके विकल्प को पहले देते थे वो। और वाकई में अभी विकल्प को पहले भी जब हम लोग अध्ययन किए तो भी विकल्प का हम लोग पहले अध्ययन किए, और अभी भी जब हम लोग विकल्प को लेकर के एक गहन संवाद चालू किए, तो लगभग 15 दिनों में हम लोग जो है इस पूरे 27 बिंदुओं को हम लोग जो है इसमें जो विकल्प में है उसको सारे शिक्षक साथियों ने, हम लोगों ने मिल करके संवाद करके एक निष्कर्ष पर आने का प्रयास किए। फिर भी ये बहुत विस्तृत है पूरा। ये मध्यस्थ दर्शन में जो 15 वाङ्मय हैं सभी का ये सार है, सार पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली मतलब जैसे विकल्प के हम पहला बिंदु को देखें, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। मतलब पहला ही लाइन ये बोलता है कि अस्थिरता और अनिश्चयता जो है ये विज्ञान विधि से, विज्ञान के जो सार है वो अस्थिरता और अनिश्चयता को व्यक्त करता है। वो स्थिरता और निश्चयता को व्यक्त नहीं करता। स्थिरता और निश्चयता का भाव जो है हर मानव में के अंदर में आ पाए, ऐसा विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, विज्ञान का जो अंतिम निष्कर्ष नहीं है। विज्ञान ये विश्वास नहीं दिला पाता कि सब चीज जो है स्थिर और निश्चित है। तो अस्थिरता और अनिश्चितता किसी भी मानव को स्वीकार नहीं होता। सबको स्वीकार स्थिरता और निश्चितता ही होता है। स्थिर और निश्चित हम सब होना ही चाहते हैं। तो एक प्रकार से विकल्प पुस्तक ये साथ में अपने आप में देखने का भी एक नजरिया है कि हम अपने आप के कार्यकलाप को हम देखें, अपने मनोभाव विचारों को हम देखें, अपने इच्छा को हम देखें, हम अपने संकल्पों को देखें कि हम अस्थिर है निश्चित है कि स्थिर है कि निश्चित है।
और स्थिर और निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं, क्या हम आगे ऐसे क्या प्रयास कर रहे हैं, या किन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे में स्थिरता है और निश्चितता है। अपने कार्य गतिविधियों के प्रति, हम अपने कार्य योजना के प्रति, हम अपने जीने के प्रति, हम अपने आहार के प्रति, हम अपने विहार के प्रति, हम अपने व्यवहार के प्रति, हम अपने जीवन शैली के प्रति, उसमें स्थिरता और निश्चितता है। इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं। एक तो हमारे में खुद में अपने में क्या श्रेष्ठता है, दूसरा हमारे साथी जिनके साथ में हमारा उठना बैठना रहना, पढ़ना लिखना, खाना पीना ये सब होता है, उनमें क्या श्रेष्ठता है। साथ में हम जिनके साथ में अध्ययन कर रहे हैं उनमें क्या श्रेष्ठता है, और उनकी श्रेष्ठता को किस तरह से हम अपने जीवन में, जीवन शैली में हम ला सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको विकल्प के माध्यम से ध्यान दिलाया गया है। आप हर एक लाइन को पढ़ेंगे, विकल्प का हर बिंदु को बाबा जी जो है इतना व्यवस्थित लिखे हैं कि हर बिंदु में एक तो समस्या क्या है, सबसे पहले वो समस्या क्यों आई, उस समस्या के बारे में मतलब बताए हैं बाबा जी, और समस्या के बारे में उस समस्या का समाधान क्या है, उसका उपाय क्या है, इसके बारे में भी मतलब हर एक बिंदु में मतलब बताया गया है। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि विकल्प शब्द क्या है, विकल्प शब्द का मतलब क्या है। तो विकल्प शब्द का जो मतलब अगर हम देखें, परंपरा में भी विकल्प का मतलब जो है उपाय से है। उपाय मतलब ऐसा उपाय कि उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वही एकमात्र उपाय है, तो उसको विकल्प कहा गया है परंपरा में भी। और मध्य दर्शन में भी अगर हम विकल्प का डेफिनेशन देखें तो विकल्प का मतलब होता है परंपरा सहज गति में प्राप्त समस्याओं का समाधान। परंपरा सहज गति में प्राप्त समस्याओं का समाधान। जो भी समस्याएं हमको परंपरा से प्राप्त हुई है, उन समस्याओं का समाधान ही विकल्प है। तो समस्या है तो समाधान है ही। इस बात पर हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हमारे व्यक्तिगत दिनचर्या में, सामाजिक दिनचर्या में, पारिवारिक दिनचर्या में, प्रकृति के स्तर पर हम जो जी रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हमको समाधान का भाव नजर आता है कि नहीं आता है, हमको समाधान नजर आता है कि नहीं आता है। हर क्या और क्यों का उत्तर हमें अपने में दिख पाता है कि नहीं दिख पाता है। क्योंकि हम सब जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, तो हम सब ये जानते ही हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। अगर हमको अपने अंदर में समाधान नजर नहीं आता, हमको समाधान की झलक नहीं मिलती, हमको ये नहीं लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो जीने के प्रयास में लगे हैं उसमें समाधान है, तो निश्चित ही हम समस्या को ही बांटेंगे। तो शिक्षक और अध्यापक शब्द का मतलब ही होता है समस्त समस्याओं का समाधान देने वाला, है ना। अध्यापक शब्द को बाबा जी परिभाषित करते हैं, जिसके पास सारे समस्याओं का समाधान हो वही अध्यापक है। तो सारे समस्याओं का समाधान जब तक टीचर के पास नहीं होगा, शिक्षक के पास नहीं होगा, अध्यापक के पास नहीं होगा, गुरु जी के पास नहीं होगा, तब तक बच्चों में एक समाधान युक्त मानव का झलक कैसे जाएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे एक विकल्प के बारे में मतलब इसमें मतलब बाबा जी और बताते हैं कि देखिए मतलब हर जगह हर स्तर पर हम देखते हैं विकल्प मतलब जो है, जैसे आदर्शवाद में और भौतिकवाद में ये मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, उसमें शिक्षा का मानवीकरण नहीं हो पाया, उसमें मानव को जीव कहा गया, है ना। तो विकल्प का एक उद्देश्य जो है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, मानव चेतना का भाव कैसे हमारे में आए, मानव चेतना को कैसे हम समझ पाए, उसको अपने हम जीने में ला पाए। तो उसके बारे में जो उपाय है, जैसे इसको हम और अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन, इन सभी पुस्तकों में देखते हैं, तो हर मानव जन्म, नामकरण, दीक्षा, शिक्षा, विवाह और मृत्यु, जन्म, नामकरण, दीक्षा, शिक्षा, विवाह और मृत्यु संस्कार, ये मुख्य रूप से 6 संस्कारों में आदमी जीता है। तो ये सभी संस्कारों में संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण, है ना, स्वानुशासन, आहार, विहार, व्यवहार, भाषा शैली, जीवन शैली, तो इन सभी चीजों में ऐसा क्या चीज हो सकता है जो सर्व मानव को स्वीकृत हो,
सर्वभूमि पर स्वीकार हो, सबके लिए एक समान हो, पूरे मानव जाति, पूरे मानव समाज के लिए एक समान हो। मतलब शरीर के आधार पर हम देखें तो खाना पीना रहना इसमें कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर कम से कम एक समरूपता हो, है ना। तो उसके लिए भी विकल्प है, और हर चीज के लिए विकल्प है। शिक्षा में क्या विकल्प है, कृषि में क्या विकल्प है, उत्पादन में क्या विकल्प है, व्यवसाय में क्या विकल्प है, ज्ञान में क्या विकल्प है। तो हर समस्या का समाधान ही इसका विकल्प है। तो ऐसे हर एक बिंदुओं पर मतलब बाबा जी ध्यान दिलाए हैं। और इस लाइन में मतलब फर्स्ट बिंदु में ये बोलते हैं कि मानव ही ज्ञाता है, मतलब जानने वाला है, और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने योग्य वस्तु, अर्थात जानने के लिए वस्तु है जो अध्ययन गम्य हो चुकी है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्य दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इसको अच्छे तरीके से जांच परख करके बाबा जी मतलब फर्स्ट लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि अस्तित्व स्थिर है, निश्चित है ना। जागृति निश्चित है, जागृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जागृति शब्द का मतलब ही है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, उसकी तृप्ति और उसकी निरंतरता। तो ये अपने आप में एक प्रकार से चेक पॉइंट है कि हम अभी तक क्या क्या बातों को जान चुके हैं और क्या क्या बातों को हमको जानने की भी जरूरत है। तो कोई दूसरा व्यक्ति तो हमको सिर्फ ध्यानाकर्षण कर सकता है, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ हमें पहुंचना है, इसको हम बारीक ऑब्जर्वेशन करें, अपने आप में हम देखें तो हमको ये नजर आता ही है। तो सारी बातों को बाबा जी व्यवस्थित क्रम में पूरा मध्य दर्शन में इसको लिखे हैं। ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। साथ में बाबा जी परंपरा के बारे में जो बोलते थे, मतलब उनका कहना यह है कि हम सीधा सीधा एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क को अपनाएं। टुकड़ों टुकड़ों में परंपरा में अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन परंपरा पूरा व्यवस्थित नहीं है, एक व्यवस्था का डिजाइन प्रस्तुत नहीं करता है। एक परंपरा मानवीय परंपरा बन पाए इसकी डिजाइन प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि बाबा जी खुद आदर्शवादी परंपरा से आए थे और बचपन से ही बहुत सारे वेद ग्रंथ जो एक आर्य समाज में और एक वैदिक परिवार में जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीजों को पढ़े थे। और उसके बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, मानव समाज एक है, मानव मूल्य एक है, मानव लक्ष्य एक है, पूरी धरती एक है। तो ये चीज शिक्षा में अध्ययन में आना चाहिए, ये हर एक मानव तक जाना चाहिए। यही विकल्प है जिससे मानव में स्थिरता और निश्चितता का भाव आएगा। और स्थिर और निश्चित व्यक्ति को हर व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है, हर व्यक्ति स्वीकार करता है। सही की स्वीकृति सबको होती है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं अपन जो है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना क्रम से हुई। तो इस लाइन में मतलब बाबा जी ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस परंपरा से आए हैं। अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना पद्धति से उपासना कर्म से उनका अध्ययन हुआ और उस परंपरा से वो आए हैं। और उस परंपरा में उन्होंने जो देखा बचपन से, जो उनके मन में चिंतन चला कि जिस तरह से ज्ञान मतलब उनको लगा कि ये लोकव्यापीकृत नहीं हो पा रहा है। जैसे वो जिक्र करते हैं कि अपने परिवार से वो सेवा और श्रम जो है उनको स्वीकार हुआ। बाकी जो चीजें हैं ज्ञान के पक्ष में जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, तो ये चीज उनको स्वीकार नहीं हो पाया। और ये सार्वभौम वस्तु के रूप में उनको जो है परंपरा में जो वैदिक विचार है उसको वो नहीं देख पाए। इसलिए उन्होंने मतलब आगे जो है इसको शोध करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मध्य दर्शन के डिजाइन प्रस्तुत किए, जिसको वे बोलते हैं बाबा जी कि मैं अनुभव संपन्न हूँ। अनुभव मतलब अनुक्रम से, अनु मतलब अनुक्रम, भव मतलब होना। तो सारी चीजें जो है अस्तित्व में वो अनुक्रम से है, स्टेप बाय स्टेप है, सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित है, कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई। इसमें उपासना के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में, मनुधर्म शास्त्र के बारे में, कर्म कांडों के बारे में, परंपरा में इसको किस तरह से इनका उपासना का क्या अर्थ है, कर्म का क्या अर्थ है, और मनुधर्म शास्त्र से क्या संबंध है और कर्म कांड से क्या संबंध है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। हालांकि इसको हम फिर से एक बार देखें मध्य दर्शन के दृष्टिकोण से, कर्म कांड का मतलब क्या है। तो इसमें जो कर्म कांड जो दिया गया है, कर्म कांड
कर्मकांड मतलब एक प्रकार के जो है परंपरा में जो बताया गया कि गर्भ संस्कार से मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्मकांड मान्य है ना। तो 16 प्रकार के कर्मकांड हैं और संस्कार हैं, और संस्कार को अगर आप पढ़ेंगे तो संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे कोई मानवीय परंपरा नहीं बन पाई, क्योंकि वो संस्कार क्यों है, मुंडन संस्कार क्यों है ना, उपनयन संस्कार क्यों है, तो गर्भ संस्कार क्या है, मतलब नाम हम पहचान पाए, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का तरीका, उसको हम अपने जीवन शैली में उतार पाए, ला पाए और हर मानव को स्वीकार हो पाए, ये पद्धति को हम नहीं खोज पाए। इसी कारण से ये चीज जो है सार्वभौम नहीं हो पाई। तो बाबा जी उसको वही मूल रूप से जो संस्कार, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि गर्भ, जन्म, नामकरण, दीक्षा, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, इस रूप में उसको जो है व्यक्त किया कि ये इतने ही मूल रूप से संस्कार हैं। और संसार का हर बच्चा अपने माता पिता से सबसे पहले, फिर परिवार से, फिर स्कूल से, फिर वातावरण से, इन 4 जगहों से समझता है। इन चारों जगहों पर प्रमाण पूर्वक हमको जीने की जरूरत है, इससे हमारे बच्चे जो है, बच्चों में संस्कार आएंगे। कर्मकांड के बारे में मतलब बाबा जी बताते हैं कि उत्सवों का निर्वाह विधि कर्मकांड है। मरणोत्तर मानसिकता की अभिव्यक्ति, कृतज्ञता का प्रकाशन और वैसा कार्य व्यवहार ही कर्मकांड है। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, उत्सवों का निर्वाह विधि, जो उत्सवित होते हैं उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, जिन क्षणों में हम उत्सवित होते हैं उसको कैसे हम अपने आचरण में लाते हैं, अपने कार्य व्यवहार में लाते हैं, वो निर्वाह विधि का नाम ही कर्मकांड है। मरणोत्तर मानसिकता की अभिव्यक्ति, कृतज्ञता का प्रकाशन, तत्संबंधी कार्य व्यवहार, मतलब मरने वाला व्यक्ति की जो मानसिकता में कृतज्ञता का भाव, साथ में जो हम जी रहे हैं, जो चीज हम पाए हैं किसी से भी, क्योंकि धरती के हर एक इकाई का हमारे श्रेष्ठ होने में, आगे बढ़ने में, हमारे जीने में, हमारी दिनचर्या में हर एक वस्तु का कोई ना कोई महत्व है ही। तो कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर में आए और कृतज्ञता को व्यक्त करने का जो तरीका है ना, ये सब कर्मकांड है। और उपासना के बारे में बाबा जी बताते हैं कि उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप, उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप, इष्ट सानिध्य के लिए किया गया उपाय। तो ये उपासना शब्द से अगर हम पहले देखें तो उपाय, उपायों सहित, इसमें उपाय आया है, तो उपाय क्या होता है? उपाय मतलब विविध उपक्रम से उत्पादन अथवा उत्थान प्रमाणित होना, विविध उपक्रम से उत्पादन अथवा उत्थान प्रमाणित होना, उन्नति के लिए उपयुक्त पद्धति। देखिए बेस्ट पद्धति क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो ये बताया कि इसको उपाय मतलब विकल्प एक उपाय है कि जैसा भी हम जी रहे हैं उससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो मतलब जैसे हम ये जो गर्भ, जन्म, नामकरण, दीक्षा, शिक्षा, विवाह और मृत्यु का हम लोगों ने अध्ययन किया है, तो उसमें जो अच्छा तरीका है, जो भी हम परंपरा में अपनाते हैं, उसमें भी परंपरा में जो अच्छाई है उसको आत्मसात करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जैसे अभी हम गर्भ संस्कार के नाम पर सिर्फ लोग जाते हैं, गाना वाना बजाते हैं, फिर खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उसमें हम गर्भ संस्कार में जो आहार विहार व्यवहार का महत्व है उस पर हम संबोधित कर सकते हैं। गर्भवती महिला को हम उस बारे में बता सकते हैं, उनके परिवार को बता सकते हैं, ताकि उसका उस समय में ध्यान रखा जाए और उस समय में एक अच्छा जीवन जो है 4 से 4.5 महीने में जैसे उस गर्भ को चलाना प्रारंभ करता है, तो ऐसे उसके मन में एक मानसिकता तैयार करती है। जैसे मेरे यहाँ मेरी श्रीमती जी जो है जब गर्भवती थी, वो 4 से 4.5 महीने की, उस समय बाबा जी जीवित थे। बाबा जी खुद ही ध्यान लाए और उससे पहले ध्यान अपना भी था क्योंकि शिविर कर चुके थे, शिविर से हमको जानकारी मिली थी। लेकिन बाबा जी स्पेशली बोले कि बेटा समय हो गया है, अब जो भी शिविर चल रहा है यहाँ पर, उस शिविर में इसको बिटिया को बैठाओ। तो संयोग से उस समय डॉक्टर गणेश बागड़ी जी का शिविर चल रहा था छोटी में। तो इस तरह से एक परिवार का उसका शिविर उनका शिविर हम लोगों ने किया। परिवार के जो मुखिया का, परिवार के जो बड़ों का, परिवार के जो संबंधियों का ये कर्तव्य और दायित्व है कि हम अपने परिजनों को भी, अपने मित्रों को भी, हम जहाँ जिस वातावरण में जीते हैं उस जगह पर रहने वाले लोगों को भी हम ये ध्यान दिलाएं कि गर्भ संस्कार मतलब क्या, और गर्भ संस्कार में हमको क्या करना है, किस तरह से खान पान, रहन सहन पर हमको ध्यान देना है। वैसे ही जन्म, नामकरण, दीक्षा, शिक्षा, विवाह और मृत्यु, इन चीजों में क्या चीज हम अच्छा पा सकते हैं। तो जैसे विवाह में जीवन विद्या पद्धति से हम लोग जो विवाह
का डिजाइन जो बनाए हैं, जिस पद्धति से मैंने विवाह भी किया और बहुत सारे लोग इस पद्धति से मतलब विवाह कर रहे हैं, तो ये इस पद्धति में जब हम विवाह करते हैं तो परंपरागत जो तामझाम है, दिखावा है, आडंबर है, फिजूल खर्ची है, इन सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं और एक सही तरीका जो है हमको विकल्प के रूप में मिलता है। मृत्यु संस्कार में हम देखें तो लोग सिर्फ बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा बहुत जो है जो आते हैं पंडित, उसमें अपने बारे में, आत्मा के बारे में कुछ बोलेंगे और उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा कुछ खास बात नहीं रहता है। जबकि विकल्प रूप में हम देखते हैं तो एक तो मरणोत्तर जीवन में हम उत्तम संस्कार की स्थापना कर पाए, मतलब मरणोत्तर जीवन को हम उत्तम संस्कारों के बारे में बता पाए ताकि वो शरीर छोड़ते समय उसके मन में किसी प्रकार का शोक भय न रहे। तो इसमें हम क्या नवाचार कर सकते हैं, इसका विकल्प क्या हो सकता है मृत्यु संस्कार का। इसके बारे में मृत्यु पूर्व भोज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसका 2-3 जगहों पर मैंने प्रयोग भी किया है और उनके परिवारों से भी मतलब सहमति ली। मृत्यु पूर्व भोज मतलब हम मरने के पहले जो है एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें सारे संबंधियों को बुलाएं और उसमें शरीर यात्रा में हमारी उपलब्धि क्या रही, क्या पाए हम, ऐसा अगर सभी हमारे बड़े बुजुर्ग ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होते हैं कि भाई 70 साल 80 साल अभी हमने जिया और जीने के बाद जो है ये हमारी उपलब्धि रही और ये चीजें हमारी अभी बच गई है, तो आगे आने वाली ये हमारी इच्छा है इसको पूरा किया जाए। ऐसा मैं सोचता था लेकिन इसको मैं पूरा नहीं कर पाया। तो आगे आने वाली पीढ़ी भी स्पष्ट होगी कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ये सोचते थे ये चीज उनका बचा हुआ है करने को, इसको हमको करना है और उन्होंने अपने सारे शरीर यात्रा में ये चीज पाए और हमको कैसे इसको आगे बढ़ना है। तो एक तरह से मानव जाति जो है अभी सिर्फ परिश्रम मतलब श्रम शब्द का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों से है, तो हम शारीरिक श्रम में ही अटक गए। हमारा सारा दिनचर्या सिर्फ शरीर के लिए मेहनत करना, उसी में हम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जबकि श्रम का मतलब जो है मानसिक श्रम से भी है। मानसिक श्रम मतलब जीवन का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन है ना, मानवतापूर्ण आचरण का अध्ययन। इन तीनों चीजों को, तीनों ज्ञान को हम अपने आचरण में, कार्यव्यवहार में ला पाए, इसको समझने के लिए भी हम समय लगाएं, क्योंकि यही विकल्प है सुखपूर्वक जीने का। पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है। इसमें बाबा जी इस 4थे नंबर की जो बिंदु है इसे बता रहे हैं कि साधना समाधि संयम की स्थिति में सहअस्तित्व होने रहने के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण समझ को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। बाबा जी इसमें साधना समाधि संयम के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, साधना समाधि और संयम को भी अगर हम परंपरा में देखें और मध्यस्थ दर्शन में देखें तो मैं जो देख पाया मतलब लगभग दोनों ही चीजें उसी चीज की ओर केंद्रित कर रही हैं। लेकिन हाँ, परंपरा में क्या है, बहुत सारे लोग हुए तो किसका हम फॉलोअप करें, इनका फॉलोअप करें कि उनका फॉलोअप करें, ऐसी मतलब बातें आ गई। और विकल्प में उसका एक व्यवस्थित तारतम्यता है। तो हम विकल्प के अनुसार मध्य दर्शन के आधार पर हम देखते हैं उपासना को। तो उपासना शब्द का मतलब है साधना शब्द का मतलब है खुद को नियंत्रित करना। खुद को नियंत्रित करना ही साधना है। इंद्रियों को अपने अधीन करना, इंद्रियों को अपने अधीन करना, स्वयं पर नियंत्रण कर मन मुताबिक फल हासिल करने का तरीका, तपस्या, ध्यान, कठोर श्रम व किसी विशेष क्षेत्र में प्रयत्न करना ही जो है ये साधना है। सॉरी, ये मैं परंपरा का परिभाषा बता रहा हूं। मैं परंपरा में साधना को किस रूप में देखा गया, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है जिन्हें मैं आप लोगों को व्यक्त कर रहा हूँ। फिर मैं मध्य दर्शन में आऊंगा। परंपरा में साधना का जो डेफिनेशन है, खुद को नियंत्रित करना, इंद्रियों को अपने अधीन करना, स्वयं पर नियंत्रण कर मन मुताबिक फल हासिल करने का तरीका, तपस्या, ध्यान, कठोर श्रम व किसी विशेष क्षेत्र में प्रयत्न करना अपने आप को, इसका नाम है साधना परंपरा में। और जीवन विद्या के दृष्टिकोण से हम साधना शब्द का देखें बाबा जी के अनुसार, तो साधना मतलब समझने के लिए साधना, समझदारी पूर्वक प्रमाणित करना ही साधना है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने योग्य जो भी हम करते हैं वो साधना है। समाधि को हम देखें तो योग का, परंपरा के अनुसार योग का अंतिम भाग अंग मन को ब्रह्म पर केंद्रित करना, योग साधना का चरम फल समाधि है। एक साथ जोड़ना, संयोजना, संग, समापन, एकाग्रता, ध्यान ही समाधि है।
ऐसे ही बाबा जी समाधि मतलब जिसमें आशा विचार इच्छा चुप जाती है मध्य दर्शन के आधार पर जो है। संयम के बारे में परंपरा में बताया गया है कि रोक, निग्रह, नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह, स मतलब समता, य मतलब यत्न, म मतलब मौन, मन में समता, काया में यत्न, वाणी में मौन, ये परंपरा में बताया गया। स्वयं को साधना, बुराई से परे होना, भीतरी व्यक्तित्व को प्रकट करना ही संयम है। तो मध्य दर्शन के आधार पर संयम हम देखते हैं एक नियंत्रित कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से नियंत्रित कार्यक्रम ही संयम है। सामाजिक, आर्थिक, परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था के आधार पर कांक्षा सहित नियति, क्रमानुसंगी क्रियाकलाप ही जो है संयम है। तो इस तरह से संयम के बारे में बताया गया है। इसमें जो है संयम मतलब जो है अपने आप को नियंत्रित करना, नियंत्रित दिनचर्या अपनाना, नियंत्रित रूप से जीना, ये संयम है। पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं ज्ञान। इसमें जो है आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार से ज्ञान रहस्यमूलक, ईश्वर केंद्रित चिंतन, और परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अन्वेषणीय, और विकल्प के अनुसार ज्ञान व्यक्त वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य, व्यवहार विधि से प्रमाण, सर्व सुलभ होने के रूप में। तो ज्ञान के बारे में हम लोग पहले भी मतलब बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं कि ज्ञान का जो महत्व है वो लोकव्यापीकरण में है, और मूल से 13 प्रकार के ज्ञान के बारे में मध्य दर्शन में आता है। 4 विषय का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 रचनाओं का ज्ञान और 1 उपकार का ज्ञान। इसके अलावा कोई ज्ञान बचता भी नहीं है। इस सारी चीजें जो है 13 प्रकार के ज्ञान में समाहित है। मतलब अंतिम लक्ष्य जो है ज्ञान को समझने के बाद हमारे मन में उपकार का भाव आए, हम उपकार पूर्वक जी पाए, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए, तभी हमारे ज्ञान को समझने का मतलब है। बाबा जी कई बार ये बोलते हैं कि मैं प्रमाणित व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरे को स्वीकार करते हैं कि मैं प्रमाणित व्यक्ति हूँ, नागराज जी प्रमाणित व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम भी प्रमाणित हो जाएं, तभी हमने उनको स्वीकार किया। अगर हम सिर्फ कहते रहे कि बाबा जी प्रमाणित व्यक्ति थे और हमको प्रमाणित नहीं होना है, तो सिर्फ वो उपदेश वाली बात हो गई। बाबा जी प्रमाणित व्यक्ति हैं, हम स्वीकार करते हैं, मध्य दर्शन को हम स्वीकार करते हैं, मतलब बाबा जी के अनुसार, बाबा जी जिस तरह से अपना आहार विहार व्यवहार करते थे, जैसा उनकी दिनचर्या थी, जैसा उनका रहन सहन था, जिस तरह से उन्होंने ज्ञान को समझा, अपने जीने में लाए, उस तरह से हम भी व्यक्त हो पाते हैं, हम भी कर पाते हैं, तभी हमको उनको स्वीकार करने का मतलब है। तो स्वीकार करना मतलब उसको अपने जीने में लाना, तभी हम बाबा जी को प्रमाणित व्यक्ति कह सकते हैं और कहने का हमारी सार्थकता है, नहीं तो सिर्फ वो उपदेश हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 को हम देखते हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु है, अस्तित्व, स्थिर, विकास और जागृति निश्चित, संपूर्ण नियम, प्राकृतिक होना रहना प्रतिपादित है। मतलब जो भी नियम है, नियम को भी विज्ञान ने मानव निर्मित मतलब बताने का प्रयास किया, और आदर्शवाद ने जो है उसको ईश्वर केंद्रित नियम बताने का प्रयास किया। और उसके बाबा जी बता रहे हैं कि सारे नियम जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम में इसके बारे में विस्तृत व्याख्या किए हैं। मानव भी प्रकृति का एक अंग है, तो मानव को अगर सुखपूर्वक जीना है इस धरती पर, तो उसको प्रकृति को समझना पड़ेगा, है ना। तो प्रकृति के जो नियम हैं, इन नियमों को हमको अध्ययन करना पड़ेगा, और यही इसका विकल्प है प्रकृति के साथ जीने का, सुखपूर्वक जीने का। अभी जैसे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण से हम सब लोग, ये जो इतना बड़ा सांकरी ग्रुप द्वारा ये बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, कि जिससे सभी मानव एक अच्छे संस्कारों को समझ पाए और अच्छे अपने जीने में ला पाए, और अध्ययन के क्षेत्र में हम और अच्छा कर पाए, और शिक्षा का मानवीकरण हो। लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण से हम लोग इस कार्यक्रम को मोबाइल से, जूम ऐप से हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम प्राकृतिक नियम को हम नहीं समझ पा रहे हैं, और धरती जो बीमार हो गई है, ये इसका स्पष्ट स्वरूप है। एक छोटा सा वायरस जो इसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उस वायरस ने इतना बड़ा तबाही मचा दिया है, और लोग अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर का पानी भी नहीं पा रहे हैं। एक प्रकार की छुआछूत की बीमारी, जिसको बहुत पहले हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। तो ये स्पष्ट स्वरूप है कि कैसे दूरदर्शी मानव, नागराज जी, बाबा जी कैसे पहले से देख चुके थे कि धरती बीमार हो गई है। धरती बीमार हो गई है, इसका सबूत है कि हम प्राकृतिक नियमों का हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो असली साधुता तो वही है कि हम प्राकृतिक नियमों के साथ हम जिए, प्राकृतिक नियमों को हम समझें। पॉइंट नंबर 7 में हम देखते हैं, भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है, यही मध्य दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। मतलब पूरे वास्तविकताओं को अगर हम अध्ययन करें तो 3 ही प्रकार की है। एक तो जड़ वस्तु है, दूसरा चैतन्य वस्तु है, तीसरा व्यापक है, और व्यापक में सब चीज जो है संपृक्त है, व्यापक से अलग नहीं है। भौतिक रासायनिक वस्तुएं अलग नहीं है ना,
जीवन वस्तुएं अलग नहीं है, जो कुछ भी है सब अस्तित्व में है। तो अस्तित्व का दर्शन, अस्तित्व का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये हर लाइन में, मतलब हर चीज में समस्या क्या है और हर चीज का विकल्प क्या है, इसको मतलब बाबा जी विधिवत व्यक्त किए हैं। तो विकल्प पुस्तक को पढ़ना मतलब इसके विकल्पों को अपनाना। विकल्पों को हम अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो विकल्प पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। हर चीज का हमको विकल्प देखना पड़ेगा और विकल्प को हमको अपने आत्मसात करना पड़ेगा, अपने दिनचर्या में हमको लाना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते। 5:37 हो रहा है। बहुत बढ़िया भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जी, जी। इसमें हमने अभी एक ऐसा क्रम रखा है जो हमारे भाई बहन हैं, जी। इसमें कोई अगर प्रश्न हो तो हाँ। वो एक प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर रख सकते हैं। जी जी। तो भाई बहनों से निवेदन है कि उनके जो प्रश्न है वो कृपया यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल। भैया जी ने ध्यानाकर्षण कुछ विशेष बिंदुओं पर कराया है, मैं उसमें से कुछ बिंदुओं को रखना चाहती हूँ। एक तो विज्ञानवाद की बात हुई और आदर्शवाद की बात हुई। तो विज्ञानवाद में अस्थिरता, निश्चयता और वो वस्तु केंद्रित रही, भौतिक वस्तु केंद्रित रही, जिसमें मानव का अध्ययन तो हो नहीं पाया। और आदर्शवाद में भी देखे तो वो रहस्य केंद्रित रहा, उसमें भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। और इसीलिए एक बात ये भी आई इसमें कि अभी हम देखें कि जो परंपरा चली आ रही है उसमें बहुत सारी चीजें तो ठीक हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो व्यवस्था बननी चाहिए, मानवीय व्यवस्था, वो नहीं बन पाई। तो वो नहीं बन पाई तो उसके पीछे कारण वही दिखता है कि मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है। तो मानव का अध्ययन ये एक अनिवार्य आवश्यकता लगती है। और दूसरा, इसमें अब मानव का अध्ययन हो तो उसमें शिक्षा के मानवीकरण की भी बात आई। तो शिक्षा के मानवीकरण की बात आई और जब परंपरा बनाने की बात कही जाती है या व्यवस्था बनाने की बात कही जाती है तो वही तथ्य स्वीकार होते हैं जो सार्वभौमिक हो और सर्वस्वीकृत हो और जो सहज रूप में स्वीकार हो जाता है। और साथ ही साथ जो ये विकल्प प्रस्तुत किया गया है ये जीने के लिए है। हम हर जगह पे, जैसे भैया ने 6 संस्कारों की बात कही, तो जो भी संस्कार, क्योंकि संस्कार परंपरा एक अपनी बनी हुई है, लेकिन अब वो उसकी सार्थकता को हमको पहचानने की आवश्यकता है। और इसमें संस्कार वाले में एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल करके आई कि अगर हमारे पास अपनी जिंदगी से लेकर के या सही का विकल्प हमारे पास है तो वो हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये एक निरंतरता बनी ही हुई है। जिसको अभी भी जिसने सही माना है तो वो यही चाहते हैं कि वो बात अगली पीढ़ी में पहुंच जाए। तो अब विकल्प के आधार पर या फिर सार्वभौमिकता के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो वो निष्कर्ष अगली पीढ़ी तक पहुंचाना एक आवश्यकता बनती है। तो वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाना एक आवश्यकता बनती है, तो उसके लिए परिवार, समाज और जो विद्यालय है ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है निष्कर्षों को या सही निष्कर्षों को एक अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। और एक और बात आई कि अभी जो हमको प्रकृति की स्थिति दिखाई देती है तो उसमें मुख्य रूप से हम प्राकृतिक नियम को समझकर नहीं जी पा रहे हैं, हम उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो सहअस्तित्व के साथ हम प्राकृतिक नियम को अगर पहचान पाते हैं तो एक आवर्तनशीलता के साथ हम जी सकते हैं। तो इतनी मुख्य बातें, कुछ पॉइंटों को मैंने रखने का प्रयास किया। ज्ञानलाल भाई जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमको मिलता ही रहेगा लगातार। और आगे की, हाँ, ये मेरा कर्तव्य और दायित्व ही है, मैं उत्साहित होऊंगा जो है, हम सबको मिलकर काम करना है ना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पर काम करना है तो हम सब साथ साथ नहीं जो है। जी भैया। जी। अब इसमें आगे के क्रम के लिए मैं वेद व्यास भाई जी को सौंपती हूँ। वेद व्यास भैया जी, आप आगे।
जी, आवाज ठीक आ रहा है दीदी? हाँ हाँ आ रही है भैया। जी, आप सभी को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। अभी मैं अपने तरह से अपने स्तर से बोलूँ तो मैं अभी समझा नहीं हूँ, जिया नहीं हूँ। सूचना देने के क्रम में मुझे एक काम, एक कर्तव्य के रूप में दिया गया है। अपने तरफ से प्रयास करूँगा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। फिर भी मैं अभी फिर से कहूँगा कि मैं अभी कुछ समझा नहीं हूँ। तो व्यवस्था चाहिए होगा, तो निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक है। हम जितना समझे हैं उतना समझाते ही हैं, तो ही आगे और समझ में आता है। हम समझना चाहते हैं तो समझ में आता है, नहीं समझना चाहते हैं तो नहीं आता है। इस प्रकार से हम सभी लोगों का एक परिचय तो हुआ है कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का एक प्रस्तुति बाबा जी के द्वारा मानव जाति को उपलब्ध हुआ है। तो अस्तित्व में जिस प्रकार से जो जो चीजें वास्तविकताओं के रूप में प्रकट है, वह हमको इस तरह से पता चलता है। तो हम लोग इसको पठन के रूप में कहें या अध्ययन के रूप में कहें, तो जब हम कोई चीज को काम को करते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम कोई कड़ी को एक कड़ी से कड़ी जोड़ पाते हैं। तो यह अध्ययन का उद्देश्य क्या है ना? सामान्य भाषा में जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक विकास हो, ये कुल मिला के एसेंस पार्ट लगता है मुझे, जो बाबा जी संदेश दे रहे हैं। क्योंकि हम जितना जानते हैं उतना जी चुके हैं। ये हमारा जीना पूरा पड़ गया ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए हम लोगों को ये विकल्प की आवश्यकता पड़ रहा है। तो विकल्प किस बात का है, इसको देखने चाहते हैं। तो अभी इसको देखें तो जिस तरह से हम विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से भी हम कार्य कर रहे हैं, ये तीनों का विकल्प चाहिए। तीनों का ही चाहिए, क्योंकि कार्य का विकल्प होने से नहीं चलेगा। क्योंकि कार्य प्रभावित होता है व्यवहार से, सिर्फ व्यवहार का ही विकल्प नहीं चलेगा। क्योंकि व्यवहार प्रभावित होता है विचार से। एक बार विचार बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। क्योंकि मानव के पास कुल तीन ही चीजें हैं अपने पास। क्योंकि अनुभव अपने पास, मेरे पास तो नहीं है। अभी तो अभी तो अपने पास कुल चीजें चार ही चीज होती है: अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य। तो हम विकल्प पर ही बात कर रहे हैं। तो विचार से ही विकल्प को हम समझ सकते हैं। विचार से ही विकल्प को स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। एक बार विचार बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। घर बदलेगा, कपड़ा बदलेगा, खाना बदलेगा, पीना बदलेगा। अगर सब बदलने के लिए तैयार हैं तो ये विकल्प है। और बदलना क्यों? क्योंकि इसके बदले बिना जैसे भी हम अभी तक जिए हैं, खूब मेहनत किए हैं, हमारी चाहतें पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन सच्चाई की अपनी महिमा है। मूल रूप में हर मानव में न्यायपूर्वक जीने का, धर्मपूर्वक जीने का कोई चाहत है। पूरकता, उपयोगिता पूर्वक जीने की चाहत है। ये पता हमको विकल्प की रोशनी में मिलता है। जब बच्चा 4 साल का था तो ज्यादा बात सुनता था। 12 साल का बच्चा कम बात सुनता है। 16 साल में क्या हाल होने वाला है, 20 साल में क्या हाल होने वाला है, एक पिता होने के नाते मैं समझ पाता हूँ। मूल बात इतना कहना चाह रहा था कि ये जो हम लोग विकल्प जिस बात को कह रहे हैं, तो ये संपूर्ण का विकल्प है। ये विकल्प तभी स्वीकार होता है जब इनको हम समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो सामान्य भाषा में देखेंगे
क्योंकि मुझे विकल्प क्या है, कैसा है और उद्देश्य क्या है, इस बिंदु पे बात रखनी है। तो मानव का मान सामान्य भाषा में जीव चेतना से मानव चेतना में हमारे में गुणात्मक विकास हो, तो मानव का आचरण क्या हो, हम यह नहीं पहचान पाते। क्या जगह बदलने से, लोग बदलने से, स्थान बदलने से, भाषा बदलने से, देश बदलने से, जाति बदलने से, पढ़े लिखे होने से, अनपढ़ होने से, ग्रामीण होने से, शहरी होने से, आधुनिक होने से, अत्याधुनिक होने से, नर होने से, नारी होने से, बड़े होने से, छोटे होने से, जो वेरिएशन हमको दिखाई देता है, उसमें से हम ये पकड़ नहीं पाते कि इसमें से मानव का आचरण क्या है, इनमें कोई कॉमननेस है कि नहीं। उस कॉमननेस को जीने का आधार कैसे बना सकते हैं, उसको पहचान पाए, उसको व्यक्त कर पाए। जैसे गाय है तो गाय का एक ग्लोबल आचरण है, कुत्ता है तो कुत्ता का एक ग्लोबल आचरण है। मानव का आचरण अभी लोकल है, लोकलाइज्ड है, और उल्टा देखने पर हम लोग समान ग्लोबल पहनते हैं। कपड़ा लत्ता, मोबाइल फोन, कार, किचन सब ग्लोबल हो गया है, और सोच विचार व्यवहार जो है वो लोकल हो गया है। लोकलाइज्ड का मतलब ही है कि जो क्षेत्रीयता है, जो सीमाएं हैं, जो वर्ग है, इस प्रकार से प्रभावित होकर एक प्रकार के कंडक्ट को प्रस्तुत करते हैं, और वो हमको अभी बहुत संतुष्टिदायक नहीं लगता है। मत और मतांतर के आधार पर भेद निकलता है, भेद दिखता है। मानव सहज आचरण समझ में आए जो कि ग्लोबल हो, ये विकल्प की सार प्रस्तुति मुझे लगता है। समाधान समृद्धि ये जो है सही तरीके से जीने के लिए हमारे लिए क्या निर्धारित है। समाधान समृद्धि ये जो है सही तरीके से जीने के लिए हमारे लिए क्या निर्धारित है, मानव के लिए क्या निर्धारित है। मानव के लिए जो निर्धारित स्वरूप है सोचने का, व्यवहार करने का, विचार करने का, इसके द्वारा निर्धारित है, तो अस्तित्व विधि से निर्धारित है। उसको हम समझ पाए, ऐसे समाधान संपन्न हो, समृद्धि संपन्न हो, ऐसे समाधान समृद्धि के क्रम में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उदय हो, ये समझ में आता है। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें वो बहुत सारी चीजें नहीं है जो हर मानव में बैठा रहता है। जैसे रहस्यमय ज्ञान, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, एक जो हमारी परंपरागत जो आचरण है, वो ढांचे खांचे हैं, तो व्यवस्था के लिए तो कोई गूढ़ ज्ञान की बात तो नहीं किया जा रहा है, एकदम छोटा छोटा बात है जो समझने लायक, ऐसा समझ में आता है। इसमें बहुत सारा बात करें ऐसा भी नहीं बन पाता है, ऐसा भी नहीं लगता है। यह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्रस्तुति बाबा जी के द्वारा विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है, और बहुत सरल तरीके से प्रस्तुति है। तो जो बात हम करते हैं तो उसमें कोई शब्द है ना, कोई शब्द का हम उपयोग करेंगे ही करेंगे, तो ये शब्द किसी अर्थ के लिए ही है। तो उस अर्थ को हम, उसके स्वरूप में कोई वास्तविकता है, वस्तु है। तो जैसे अभी जीव चेतना एक शब्द है, जीव बोलते हैं तो चेतना एक शब्द है और जीव एक शब्द है। तो मानव चेतना एक शब्द है, तो इसमें क्या गुणात्मक वृद्धि हो, मानवीय आचरण क्या हो, व्यवस्था क्या हो, उसमें कोई प्रक्रिया है कि नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया बनी हुई है, वो कोई शब्द है, क्योंकि शब्द एक प्रकार से, शब्द के माध्यम से ही हम बात कर पाते हैं। कोई शब्द हमको एक प्रकार से यूज करना होता है, उसका कोई अर्थ होता है, और उस अर्थ के स्वरूप में कोई वस्तु है। जैसे पानी एक शब्द, पानी एक अर्थ भी है और पानी एक वस्तु भी है।
शब्द हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, अर्थ एक, क्योंकि एक उनका एक वैल्यू है, और वस्तु क्योंकि हम यूज करते हैं। बात करने के लिए शब्द अनिवार्य है, उसका अर्थ, उसकी मीनिंग, उपयोगिता, मूल्य है, उसको हम समझने जाते हैं। ये जो भाग है समझने का है। वस्तु को हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से, जैसे तन है और लौकी है, तो लौकी का कोई उपयोगिता है, वो लौकी को हम ग्रहण करते हैं, शरीर उसको स्वीकारता है, उसमें कुछ पौष्टिकता है, तो दोनों का एक मौलिकता है। ये मौलिकता ही समझने का स्वरूप है। इस तरह से अपने तन को भी अच्छी तरह रखने के लिए वस्तु की आवश्यकता तो है। तो कार्य करते समय भी हम उसमें मिलावट किए हैं, तो यहाँ पे तो फंसा हुआ है मानव जाति। अर्थ को समझकर समझना होता है, तो ये हमारा फीलिंग लेवल है। लेकिन वो वस्तु को अनुभव करके सर्टिफाइड होना होता है। जैसे पानी, एक शब्द, पानी का कोई परंपरा है, उपयोगिता है, वो अर्थ है। फिर पानी को पीते हैं, तो पानी तो पीने के बाद क्या हुआ, तो हमारी प्यास बुझती है, तो वो पानी शब्द से तो प्यास नहीं बुझती। अर्थ समझ लेने से भी प्यास नहीं बुझती। तो जो वो तृप्ति है हमको वस्तु से ही होती है, समझने से भी तृप्ति होती है, तो वो भी वस्तु से ही होती है। तो प्रक्रिया को देखेंगे, जो हमारा संवाद का मूल आशय लगता है, मुझे लगा कि ये बात मुझे रखना चाहिए। तो प्रक्रिया है शब्द, अर्थ और वस्तु। शब्द का स्रोत हिंदी परंपरा से आया है। अर्थ का स्रोत व्यवस्था में ही कोई अर्थ, शब्द का स्रोत जो है परंपरा से है, अर्थ का स्रोत व्यवस्था में ही कोई अर्थ, उपयोगिता पकड़ में आती है। और जो वास्तविकताएं हैं, ये सब अस्तित्व सहज है। तो जो कुछ भी शब्द उपयोग हो रहा है, किसी परंपरा से आ रहा है, और उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। जो एग्जिस्टेंस है उसको हम अनुभव नहीं कर लेते, तब तक उसमें तृप्ति नहीं है। और वो किसी एक व्यवस्था में है, व्यवस्था को हम उपयोगिता मूल्य के आधार पर समझ पाते हैं, उसी का नाम अर्थ को समझना है। तो पानी एक शब्द, पानी एक अर्थ को समझना, मतलब एक व्यवस्था को समझना, मतलब एक व्यवस्था है प्रकृति में जो व्यवस्था है, उसमें पानी का क्या रोल है, ये हमको ठीक ठीक समझ में आता है। पानी की उपयोगिता समझ में आती है, पानी का मूल्य समझ में आती है, और पानी नाम की वस्तु पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है। ये उदाहरण, एक बात हमको समझ में आई। तो प्रक्रियाएं, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। अब बड़ी अच्छी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीवन जितनी भी वास्तविकताएं हैं, उसके साथ समझने के लिए उसमें क्षमता है। हर मानव सच्चाई को, वास्तविकताओं को समझ ही सकता है। बाबा जी का एक लाइन है कि हर मानव इसके निकटवर्ती है, हर मानव इसको सरलता से समझ सकता है। इसका उदाहरण क्या है, अभी हम आप लोग बात करके देखेंगे। जैसे कोई एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अपने आप ही देखिए, प्रत्येक मानव में जो कल्पनाशीलता है, उस शब्द से इंगित होने वाली वस्तु के आसपास घूमने लग जाती है। तो बहुत ही सरल सा है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है। जैसे हम लोग एक चेतना शब्द लेते हैं, ये चेतना क्या है, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करके देखिए, हम सब उसके करीब पहुंच जाते हैं। चेतना से इंगित होने वाली वस्तु तो हम ठीक से समझते हैं, पकड़ लेते हैं, तो काम कहाँ होने वाला है, चाहे हम उसके पहले बहुत ध्यान दिए हों, नहीं दिए हों। ये इनकी सुंदरता है, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, है ना, इसके नाम पे डिवीजन है।
देश के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, आदि आदि के नाम पर ये डिवीजन हमको स्वीकार नहीं हो रहे हैं। ये जो बटी हुई है हमें स्वीकार नहीं है। इससे जो सोसाइटी में कई टुकड़े में बटी हुई है, हम सब खंडित समाज नहीं चाहते हैं। आपका चाहना हमारा चाहना बलवती है ही है। हम व्यवस्था चाहते हैं, एक मानवतापूर्ण आचरण चाहते हैं और चेतना में विकास चाहते हैं। ये मुझे 3 बिंदु अच्छे लगे। हमारी चाहना भी है ना, हमको चाहत भी हमको मध्य दर्शन की रोशनी में ही पता चला है कि हम इस प्रकार से चाहते हैं। चाहना की पूर्ति के लिए ये विकल्प में क्या क्या है ना मुद्दे हो सकते हैं, जिनको हम अपनी चाहत के साथ हम जैसा चाह रहे हैं वैसा जी नहीं पा रहे हैं। तो इस क्रम में देखेंगे तो हम व्यवस्था चाहते हैं, एक मानवतापूर्ण आचरण चाहते हैं और चेतना में विकास चाहते हैं। ये चाहत की रोशनी में अब क्या क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, जो भी हम एक शब्द का उपयोग बोलते हैं उसमें हमारी कल्पनाशीलता को ऐड करते हैं। तो हम जो भी शब्द यूज कर रहे हैं उसमें हमारी कल्पनाशीलता को हम जोड़ते हैं। ये पूरी बात मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन का नहीं है और इसमें ज्यादा कुछ बात करने का मुझे नहीं बन पाता है। आप कुछ चीजें चाहते हैं, ऐसी ये उद्देश्य के रूप में हम संपन्न हो जाएं कि हमारे में चेतना के विकास हो, मानवतापूर्ण आचरण की बात हो रही है। किसी प्रकार से हम अव्यवस्था में जी रहे हैं, ऐसी हमारी चाहत है। ऐसी हमारी चाहत के अर्थ में हम सब एक दूसरे को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। आदमी सच्चाई के बहुत करीब है। जैसे जीव बोलने से कल्पना में आती है, जीव जंतु याद आती है। चेतना बोलने से चित्रण में कुछ आता ही नहीं है। चेतना के बारे में हम कुछ अनुमान करने लग जाते हैं। हम सभी उसी के बारे में बात करते हुए पाए जाते हैं। जैसे पापा एक शब्द है, पापा गुस्से में है तो क्या दिखाई देता है, पापा खुश है तो क्या दिखाई देता है, लेकिन पापा को समाधान हो गया है ना। तो पापा को समाधान हो गया है तो समाधान का क्या मतलब निकलता है। तो हम सब उसको अनुमान करते हैं। तो समाधान होता क्या चीज है। तो शांत बैठे रहना, तो शांत कहाँ शांत रहता है आदमी। तो उसको समाधान हो गया तो अपन अनुमान करने लगते हैं कि चेतना के बारे में अनुमान करेंगे, जानवरों के बारे में अनुमान करेंगे। ऐसा करते हुए जहां पर आकृति नहीं है, आखिर जीव क्यों जिंदा है, तो हमको इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती और उसका अनुमान करते हैं। ये सब कल्पनाशीलता में चलते रहता है, कल्पनाशीलता में हो रही है। कल्पनाशीलता में ही कोई आकृति भी दिखता है, कल्पनाशीलता में ही हम अनुमान करते हैं। हमारा अनुमान काफी सटीक हो जाता है। अनुमान शुरू करते हैं तो शब्द से अधिक चित्रण से जो भी अधिक की कोई चीजें हैं, शब्द में चित्रण से अधिक जो चीजें हैं वो अनुमान के लिए काम करती है। ऐसे अनुमान को हम सटीक करने के लिए जाते हैं। ऐसे अनुमान को सटीक कर लेना हमारे अध्ययन का मतलब बनता है। सटीक करने का मतलब है कि अनुमान को ठीक ठीक कर लेना। जैसा है, सच्चाई जैसा है तो रियलिटी तो जैसा है वैसा सटीक अनुमान कर लेवें, क्लोज कर सच्चाई के अनुरूप कर लेते हैं। तो ये हमारा अध्ययन का मतलब है। कल्पनाशीलता में अनुमान को सटीक बनाने का नाम है अध्ययन। तो अध्ययन जो पानी नाम की चीज है, पानी हमको आंख से दिखाई देता है। पानी कहाँ से आया है, पानी का रोल क्या है, पानी कैसे बन गया है, इसका महत्व क्या है, जो इंद्रियों से पकड़ में आता है उसके बारे में बहुत सटीक अनुमान बना लेते हैं। लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है, सच्चाई क्या है, ये हमको आंख से, कान से, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। जो इंद्रियों से समझ में नहीं आता है उसी के बारे में ही हम कल्पनाशीलता को प्रस्तुत करते हैं। इसके बारे में बाबा जी के द्वारा यहाँ गाइडलाइन हम सभी को उपलब्ध हुआ है। इसके बारे में यहाँ कोई अनुभवमूलक विधि से बात कही जा रही है। बाबा जी के अनुभव के आधार पर बात कही जा रही है।
अस्तित्व में मेरा समय हो गया लगता है। दीदी मेरे पास 5 मिनट और है क्या? हेलो हेलो। हाँ भैया रखिए ना। जी जी जी। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति अनुभव के आधार पर सहअस्तित्व जैसा है वैसा जान लिया गया है, मान लिया गया है, पहचान लिया गया है। तो अस्तित्व के अनुसार जो अनुभव की रोशनी हमको उपलब्ध हुआ है, आदरणीय नागराज जी को अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ गया, सारी सच्चाई समझ में आ गई। उनके मार्गदर्शन में, उनकी रोशनी में, उन सच्चाई को जैसी है उनकी रोशनी में हम स्वयं को विटनेस में खुद को बीच में रखें, हमको क्या नजर आता है। गाइडलाइंस को हम एज इट इज सुनते हैं, हम अपने लिए उस अनुमान को सटीक करते हैं। पानी के बारे में क्या सोचें, पापा के बारे में क्या सोचें, गाय के बारे में क्या सोचें, प्रकृति के बारे में क्या सोचें, ये रिफरेंस हमको अनुभव की रोशनी से मिल रहा है। लेकिन हमको विटनेस अपने को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अनुभव की रोशनी में स्वयं स्वयं को विटनेस बनाकर ही हमको इसको अध्ययन करना पड़ता है। तो जो भी अपनी कल्पनाशीलता है उसको नियोजित करना पड़ता है। इससे कुछ हमारा अनुमान होता है, उस अनुमान को हम अब जीने में वेरीफाई करना होता है। इसका नाम अध्ययन की एक कड़ी है। खुद की चाहत है वो भी हमको अनुभव की रोशनी में पता चलता है। हम ये चाहते हैं, ऐसी चाहत को पूरा करने के लिए क्या हमको मार्गदर्शन है अपने को उपलब्ध हो रही है, उसमें स्वयं को हमको बीच में रखकर तो अभी जो भी हम सोच पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, इन जो कल्पना को इन्वेस्ट करते हैं, जो कुछ बनता है ना। तो प्रकृति के बारे में, खाने के बारे में क्या बताया है ना, चेतना के बारे में क्या बताया है, फिर उसको हम जीने के लिए अपने में वेरीफाई करने की आवश्यकता बनता है। तो विकल्प शिविर एक्चुअली शुरू हो रहा है ना, ये खत्म नहीं होता है। तो विकल्प शुरू होता है तो आगे चल के जीने में वेरीफाई करते जाते हैं। जितने जितने हम उसको वेरीफाई होते जाता है वो हमारा स्वत्व बनते जाता है और आगे चलकर वो आपको खड़ा कर देते हैं कि तात्विकता क्या है। अध्ययन के साथ अभ्यास अपने आप जुड़ा ही है। अध्ययन प्रक्रिया तो शब्द के अर्थ के साथ वस्तु, तो उसमें कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करने का बात आता है। ये अध्ययन हम अपनी चाहत की पूर्ति हो जाए, पूरा हो, ये सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक पैरामीटर उपलब्ध कराता है। ये अभी तक की सोच विचार, कार्य व्यवहार, समझ, ज्ञान का विकल्प है, क्योंकि मानव जाति के इतिहास में अभी तक जो भी प्रयास हुए हैं वो समझदारी तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। तो इसको समझना है तो व्यवस्था को समझना है, क्योंकि जमाना तर्क का है। बगैर तर्क के किसी ठोस बात तक पहुंचा नहीं जा सकता है। पर तर्क कैसा हो जो समाधान तक पहुंचा दे। तब तो तर्क के लिए तर्क करना या तर्क को प्रयोजन से जोड़ना है, या प्रस्ताव तर्क को प्रयोजन से जोड़ने के लिए है। प्रयोजन सम्मत समाधान हो, समाधान को पाने के लिए है, समझने के लिए है, जीने के लिए है। समाधान आने से ही हम निराशा से दूर होते हैं। व्यर्थ के तर्क को बनाए रखने से, केवल चर्चा करते रहने से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो जिस प्रकार से आदर्शवाद ने आस्था या मान्यताओं के आधार पर जो रास्ता दिखाया है भक्ति विरक्ति का, उससे समझदारी तो नहीं दिखता है। भौतिकवाद आया है, उसमें भी तर्क का रास्ता खोल दिया। तर्क संगत विधि से आस्था टिक नहीं पाया, तो सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गए हम तीनों। बाबा जी की भाषा में कहें तो ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, जो भी रास्ते हैं सुविधा संग्रह की ओर ही जाती है। सस्तित्ववादी ज्ञान इस दरवाजे के बाहर है। इस विधि से जीने का तरीका समाधान समृद्धि परिवार में जीना, फिर समाधान समृद्धि अभय पूर्वक समाज में जीना, फिर समाधान समृद्धि सह अस्तित्व पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना,
अब हमको यहाँ से समाधान को समझना है, सुविधा संग्रह के दरवाजे पर खड़े नहीं रहना है। मैं अपने में इस तरह से देख पा रहा हूँ। सहअस्तित्व स्वरूप में जीने में हमारे में न्यायपूर्वक जीने की बात आती है। इसमें किसी का किसी पर आरोप, शिकायत, आपत्ति नहीं बन पाता है। समझदारी के लिए ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा अध्ययन के स्वरूप को शिक्षा विधि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, शिक्षा विधि से प्रस्तुत किया गया है। न्यायपूर्वक जीने की प्रवृत्ति मानव में कैसे स्थापित हो, न्याय किसके साथ होना है, मानव और प्रकृति के साथ किस प्रकार से न्याय होना है, धरती पर मानव रहने योग्य कैसे बने, इसको समझने का अधिकार हर व्यक्ति को, शोध करने का अधिकार, इसे अपने आचरण सहित विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हम सभी मानव को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में मानव जाति अपराध कृत्यों में फंस गए हैं, है ना। धरती बीमार हो गई है, खनिज, धरती से वन और खनिज दोनों समाप्त होते गए हैं। ये दोनों समाप्त होने से ऋतु असंतुलन और धरती बीमार हो गई। तो इन सभी दिशाओं में, सभी आयामों में, कोणों में, है ना, ये सभी बातों का विकल्प में मानव के सभी समस्याओं की समाधान को बहुत ही शानदार प्रस्तुति बाबा जी के द्वारा किए हैं। मैं बाबा जी के प्रति सदा कृतज्ञ रहूंगा और सभी सांकरी परिवारों को धन्यवाद करते हुए आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, धन्यवाद। इसमें मैं कुछ मुख्य बिंदुओं को जो भैया जी ने जो रखा है उस पे कुछ बिंदुओं को मैं रखना चाहती हूँ। तो एक बात आई है कि हम सभी तो समझना चाहते हैं, अब समझना है तो अध्ययन करना है। तो अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन का उद्देश्य जीव चेतना से हम मानव चेतना में पहुंच पाए। मानव चेतना में पहुंच पाए का मतलब हुआ कि हम मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी पाए, एक मानवीय व्यवस्था में हम जी पाए। तो कुल मिला के जो अध्ययन है वो जीने के लिए है, और इसी जीने के लिए हमारे पास एक विकल्प प्रस्तुत है। अब एक बात ये भी आई कि वर्तमान में जीना हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है, और जो असंतुलन या व्यवस्था दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं कार्य को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन मूल रूप से देखें तो हम पूरी तरीके से विचारों से संचालित होते हैं। पहले विचार जो भी रहा उसके आधार पर हमारा कार्य व्यवहार होता है। तो विचारों में विकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा अभी हम देखें कि ये जो शिविर भी चल रहा है, तो उसका एक उद्देश्य भी यही है, जो सांकरी में हम सभी जुड़े हुए हैं, तो उद्देश्य भी वही है कि हम विचारों के स्तर पर एक रूप हो जाएं। एक रूप होंगे तब हम एकमत हो पाएंगे, और एकमत हो पाएंगे तो फिर व्यवस्था के लिए साथ साथ लग पाएंगे। तो ये चीज दिखाई देता है, और तो विचारों में एक रूपता आ जाए इसके लिए ये विकल्प है। दूसरी एक बात आई कि अभी भौतिक आधार पर हम देखते हैं, तो भौतिक आधार पर तो हम मानव में देखने जाते हैं तो अनिश्चितता दिखती ही है, और हमको आचरण में भी अनिश्चितता दिखती है, मतलब समानता हमको तो दिखती नहीं है भौतिक आधार पर। तो कहीं ना कहीं विकल्प में मानव का अध्ययन हुआ है, और मानव सहज जो आचरण है इसको समझना है और उसी का ही विचार हम में स्थापित हो जाए। तो इसके लिए ये विकल्प प्रस्तुत है, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए, है ना। जैसा अस्तित्व है, अस्तित्व में जो व्यवस्था है, जो विधि बनी हुई है उपयोगिता पूरकता की, उस उपयोगिता पूरकता को हम पहचान पाए और वैसा हम जी पाए। तो जब विकल्प प्रस्तुत है तो कुछ शब्द हमारे पास हैं, तो उस शब्द के मूल में जो अर्थ है उस पर हमारा ध्यान चला जाए, और अर्थ के मूल में जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को हम पहचान पाए और हम वैसा जी पाए उपयोगिता और पूरकता के साथ में। एक बात और आई कि चाहना में अगर हम देखते हैं तो चाहना सभी मानव में ये भी हमको अनुभव की रोशनी में ही पता चला, क्योंकि जब तक हम तक सूचना भी नहीं पहुंची थी तब की स्थिति में देखते हैं तो कई चीजें तो अपने अंदर घटित हो रही है, हमारी चाहना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, वो सारी चीजें तो हमको दिखाई भी नहीं देती थी, कुछ भी पता नहीं चलता था।
तो अनुभव की रोशनी में जब हमको सूचना भी मिली, तो उससे हम ये पहचान पाए हैं कि हमारी चाहना क्या है, मूल चाहना क्या है और मेरी मूल प्रवृत्ति क्या है। तो उस मूल चाहना को पूरा करने के लिए हमारे पास एक स्रोत है कल्पनाशीलता, जो सभी के पास समान रूप से उपलब्ध है। तो उस कल्पनाशीलता के द्वारा अध्ययन विधि से हम अपना जो अनुमान है, सत्य का अनुमान है, उसको हम स्थापित कर पाए। और यही एक अध्ययन प्रक्रिया के रूप में दिखता है, जिसमें अभ्यास क्रम भी जुड़ा हुआ है। और अभी जैसे हम साक्री व्यवस्था के लिए देखते हैं, तो ये अभ्यास क्रम हमको यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं वो एक अभ्यास की एक कड़ी के रूप में हमको दिखाई देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेदव्यास भैया जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। और आप सभी का खूब खूब धन्यवाद है दीदी। हाँ जी भैया। अब इसमें योगेश भाई, हाँ हाँ योगेश भाई, अभी इसमें हम आगे की प्रक्रिया हमारी यही है कि जितनी भी, चाहे साक्री व्यवस्था को लेकर के कहें या फिर अध्ययन को लेकर के कहें, तो हमको योगेश भैया जी का सतत मार्गदर्शन मिलता ही रहा है। और हम अभी प्रत्येक दिन हम ये अपेक्षा करेंगे कि योगेश भैया जी का भी मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहे। तो मैं योगेश भैया जी को से मार्गदर्शन चाहते हैं भैया जी आपसे। हाँ, ये प्रस्तुतियों का क्रम शुरू हो गया है, तो अभी 2-3 दिन तो मैं सुनना ही चाहूँगा सभी का। और जैसा मेरा एक निश्चित समय आपने दिया है 30 तारीख को, उसी समय में अपनी प्रस्तुति दूंगा। पर अभी ये व्यवस्थित चल रहा है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है रीना दीदी? उसका एक सार आज का, या जो मुख्य बिंदु है जो स्पष्ट हुआ वो, और अगर मान लो कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी ये कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। तो सभी को नमस्ते। आवाज ठीक आ रही जी? हाँ, तो मैं इसको ऐसे ही देख पाती हूँ दीदी कि अभी तक जैसे हमने देखा, अभी तक जो बातें हुई तो ये स्पष्ट हुआ कि अभी तक जो दो चीजें हुई, एक तो आदर्शवाद जो रहा तो वो रहा ईश्वर केंद्रित रहा, और जो भौतिकवाद रहा वो वस्तु केंद्रित रहा। तो इसमें दोनों स्थितियों में, एक में आदर्शवाद को यदि देखें तो उन्होंने कहा कि सब त्याग दो सुखी हो जाओगे, और वो साधना के लिए चले गए। लेकिन वहां भी देखा कि सुखी नहीं हुए, और हम ये भी नहीं कह सकते नहीं हुए, पर यदि हुए होते तो उनका प्रमाण हमको परंपरा के रूप में मिलता। तो अभी तक प्रमाण तो हमको नहीं मिला, ऐसा कोई सार्वभौम समाधान नहीं मिला जिसको कि हर व्यक्ति वैसा जी कर और हर पल हर क्षण सुखी हो सकते। जैसा कि हम देखते ही है कि मानव के रूप में हमारी जो मूल चाहना है, हम लोग जो भी कार्य व्यवहार करते हैं तो हमारी अपेक्षा उसके पीछे यही रहती है कि हम निरंतर सुखी हो, हर पल हर क्षण सुखी हो, खुश हो। पर वैसा दिखता तो नहीं है, अभी प्रयास हम सारे कर ही रहे हैं। और फिर एक बात ये भी समझ में आई आदर्शवाद में कि वो सार्वभौमिक तरीका भी नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मानव चाहता तो हर कोई है हमेशा सुखी होना, पर जो समाधि वाला रास्ता है, जो परिवार को त्याग कर करने वाला रास्ता, हर कोई इसको नहीं अपना सकता था। तो एक बात तो ये समझ में आई, और ये करना भी क्यों है, तो भाई हमको निरंतर सुखी होना है, तो हम सब त्याग देंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा समाधि से, और फिर हमको वो सारे जो स्वर्ग की कल्पनाएं थी वो प्राप्त होगा। तो फिर उसके बाद ये देखा कि वहां पर भी रहस्य में चले गए कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसको थोड़ा बहुत ऐसा दिया कि भाई रूह है, किसी ने कहा आत्मा है, तो थोड़ा थोड़ा वो हुआ, लेकिन स्पष्टता से कोई उसको बता नहीं पाया। फिर उसके बाद जब भौतिकवाद आया तो अभी आदर्शवाद में ये हुआ कि चलो थोड़ा बहुत कम से कम आस्था विधि से ही लोगों का थोड़ा बहुत ठीक था जीना। वो एक तरह से कहना चाहिए कि मानकर ही जीना था, बिना जाने मानकर। पर उसके बाद जब भौतिकवाद आया तो भौतिकवाद के पास तर्क आ गया। अब उन्होंने कहा कि आप इतना जो समाधि करेंगे, ये सब करेंगे, फिर आप जो कल्पना कर रहे हैं वो तो आपकी ऐसे ही पूरी हो जाएगी, बस आप पैसा दो, सारी सुख सुविधाएं जो भी कल्पना है, आपको उड़ना चाहे उड़ सकते हैं, जो करना चाहे आप सब कुछ कर सकते हैं, बस पैसे की जरूरत है। तो यहाँ तर्क विकसित हो गए। तो जो आस्था विधि से भी कम से कम मानकर जो हम जी रहे थे, तो उसमें तो कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी था, कम से कम हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, संबंधों में इतना वो नहीं था।
पहले भी जैसे परिवारों में रहते ही थे, तो जैसा भी हो पर चल ही रहा था कुछ हद तक। पर ये जैसे भौतिकवाद आया और तर्क विकसित हुआ, तो ये तर्क जो है तर्क संगत न होकर कुतर्क की ओर चला गया। तो यहाँ पर हमको ये भौतिकवाद ने हमको ये तो बता दिया कि कैसे करना है, पर क्यों करना है। जो विज्ञान के साथ विवेक को जुड़ना था, विवेक सम्मत विज्ञान नहीं हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि ये गति जो है, हमको गति तो मिल गई, मतलब जो हमारा आहार आवास अलंकार में भी क्वालिटी में चेंज हुआ, पर वो भी देखा जाए तो रसायन का यूज करके वो भी धरती को और मानव शरीर को भी बर्बादी किया है। तो और दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के रूप में शरीर को गति मिल गई विज्ञान के कारण। लेकिन क्यों करना है, ये विवेक नहीं जुड़ा, इसलिए क्या हुआ, गति जो है वो दुर्गति में बदल गई। मतलब डायनामाइट बना था कि यदि हमको कुआं खोदना है तो हम उस पत्थर की चट्टान में डायनामाइट को लगा के हम कुआं बना पाए, पानी के स्रोत को कर पाए, पर उसको हमने बम के रूप में यूज कर लिया। तो हमको कोई काम क्यों करना है ये स्पष्ट नहीं हुआ, इस कारण से वो सही वो नहीं हो पाया। मतलब जो लक्ष्य पता नहीं होने के कारण दिशा गलत हो गई, पूरा कार्यक्रम गलत हो गया, और उस कार्यक्रम को ही हम देखो कि हम फिर उसमें भोग, अति भोग, बहुभोग में चले गए। अब इन सब के लिए क्या चाहिए, फिर हमको पैसा चाहिए, तो और फिर मार्केट में वेराइटी और क्वांटिटी भी थी, तो उसके लिए धन भी चाहिए था। तो फिर एकदम ये हो गया अब हमको कि जिस तरह से हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बना, तो उसमें 20 साल एजुकेशन में लगाने के बाद बच्चे 3 बातें लेके निकले कि भाई इंद्रियों में ही सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, और धन ही सब कुछ है। तो ये 3 बातें लेके जब निकला बच्चा, तो फिर वो पूरा का पूरा मानसिकता ही हो पाया कि मानो क्या है, कैसा है, वो क्या चाहता है, और उसके पूरे होने के क्या प्रयोजन, कैसे वो पूरा हो सकता है। तो फिर ये समझ में आया कि ये जो है, ये जो दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन, ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन हुआ। मतलब इसमें ये हुआ कि ये पूरा अस्तित्व कैसा है और उस मानव के रूप में मैं कैसा हूँ। तो इसको ये कह रहे हैं कि यदि हम पूरे होल को समझ पाते हैं, तो होल को भी समझ और पार्ट को भी समझ पाए, तो समझना जो हुआ होल से पार्ट की ओर हुआ। हमने पूरे अस्तित्व को समझा कि प्रकृति में जैसे इसको आगे विकल्प दिया ही, आगे आएगा ही कि पूरा अस्तित्व कैसा है, चारों अवस्थाएं कैसी है, उनमें क्या संबंध है, उनके आचरण कैसे निश्चित है, सब अपने अपने आचरणों कैसे नियंत्रित है उनके आचरणों के रूप में। और मानव जो सर्वोच्च विकसित इकाई है, तो उसका भी आचरण निश्चित होना चाहिए था। इसको तो 2 वरदान भी मिले थे, कल्पनाशीलता और कर्मशुद्धता। तो ये इसको सही दिशा नहीं मिलने के कारण, इसका प्रयोजन क्या है ये नहीं पता होने के कारण, वो कल्पनाशीलता का हमने सदुपयोग नहीं किया, उसको हम गलत उसमें कर दिए। और उसका कारण ये हुआ कि हमने सब विषय तो पढ़ लिया, हमने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, चांद पे क्या ये पता कर लिया, हम मंगल पे चले गए, लेकिन मानव के रूप में मैं कौन हूँ ये पता नहीं चल पाया। तो इस दर्शन में पूरा का पूरा मानव का अध्ययन हुआ है, इसलिए कहा कि तो मूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो यहाँ पर हम अस्तित्व में, जैसे कि पूर्वज जो दोनों भाई जी, आदरणीय ज्ञानलाल भाई जी और वेदव्यास भाई जी, तो दोनों ने सारी बातें रखी ही कि मानव जो चाहता था वो पूरा ये अध्ययन नहीं हो पाया कि वो पूरा कैसे होगा। तो इसलिए चाहना के रूप में सब रहा, पर वो फलीभूत नहीं हो पाया। पर अब जब ये विकल्प के रूप में हमको मिला है, तो इसमें हम पूरे अस्तित्व के नियमों को समझ पाएंगे। प्राकृतिक नियम क्या है, क्या नियम, जैसे आवर्तनशीलता है, ऋतु संतुलन है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, इसको हम समझ पाएंगे। मानव के बीच, जैसे कि वेदव्यास भैया ने कहा कि न्याय समझ नहीं आया कि मानव के बीच में हम व्यवहार के क्या नियम, यदि हम नियम पता होंगे और हम वैसा जी पाएंगे, तो हम दोनों तृप्त भी हो पाएंगे। प्रकृति के जो नियम है उस अनुसार हम जी पाएंगे, तो प्रकृति में आवर्तनशीलता के अनुसार वो और समृद्ध होगी और हमारे परिवार में भी समृद्धि आएगी। तो और समाज में जब हम जीने जाते हैं, सामाजिक नियम जो है, यदि हम उनको समझ पाएंगे कि क्या नियम है कार्य व्यवहार, तो ये चीजों यदि हम समझ पाएंगे, उन मूल्यों में हम जी पाएंगे, तो हमारा जो ये है कि व्यक्ति में जो समाधान होगा, समाधान का मतलब ही भैया ने कहा कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, हर इकाई का क्या रूप है, क्या गुण है, क्या स्वभाव है, क्या धर्म है, इसकी क्या मौलिकताएं है, किस प्रयोजन से ना हुआ है। जैसे पानी है, तो पता है कि पानी हम क्या चारों अवस्थाओं की प्यास बुझाना ही उसका प्रयोजन है,
तो यदि हर इकाई का हमको प्रयोजन स्पष्ट हो पाएगा तो फिर हमारा ध्यान जा पाएगा, फिर हम उसका वैसे उपयोग और सदुपयोग कर पाएंगे। तो समाधान का मतलब ही है कि हर प्रश्न का क्या, क्यों, कैसे, कितना का हमारे पास उत्तर हो, हम समाधानित होंगे, हम जान पाएंगे। हम जानकर जब जीते हैं तो इसमें शंकाएं होती है ना, इसमें भ्रम होता है। और शिक्षा का उद्देश्य ही था कि जो चीज जैसी है वैसी हम बोध करा पाए। शिक्षा में ऐसा विषय वस्तु होनी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो यदि जानना हो पाएगा, जो चीज जैसी है वैसी हम जान पाएंगे, तो उनको वैसा पहचान पाएंगे, वैसा निर्वाह कर पाएंगे। तो जब जानना होता है तो भय से हम मुक्त हो पाते हैं, से हम मुक्त हो पाते हैं और फिर हम विश्वास पूर्वक जी पाते हैं। तो ये जो विकल्प है, एक तो मैं मानव के रूप में कथन होगा कि भाई मैं मानव के रूप में क्या हूं, तो शरीर और जीवन का संयुक्त हूँ। फिर शरीर की क्या आवश्यकताएं है, उनको कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो मानव को जो श्रम वाली हुई है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जैसी जो करना है वैसा मैं कर पाती हूँ। जैसे मानव ने सोचा कि मुझे उड़ना है तो हवाई जहाज बना लिया, मुझे तैरना है तो पानी जहाज बना लिया। तो मानव ने जो चाहा वो कर लिया, क्योंकि उसके पास वर्ग के रूप में कल्पनाशीलता थी। अब उसको वो कर्म स्वतंत्रता के रूप में जो चाहे वो कर सकता है। तो यदि हम उस कल्पनाशीलता में विवेक को जोड़कर सही दिशा में उस कल्पनाशीलता को नियोजन करते हैं, कि जैसे बताया कि हर शब्द से ही हम शुरुआत करेंगे, जो हमारी अभिव्यक्ति के लिए शब्द जरूरी है। तो इन शब्दों के कोई अर्थ है प्रकृति में, और उन अर्थों के पीछे कोई न वास्तविकता है। तो इस शिक्षा के माध्यम से यदि हम हर शब्द के पीछे का अर्थ और उस वास्तविकता को जान पाए, उसका होने का प्रयोजन क्या है, उसका बने रहने की क्या है, तो यदि ये सब चीजें ऐसी हो पाती है, हमारा जानना पूरा हो पाएगा, तो फिर मानना और निर्वाह करना पूरा हो पाएगा। तो हम जब स्वयं में समाधान संपन्न होंगे, हर प्रश्नों का हमारे पास जवाब होगा, तो समाधान ही सुख है। तो हम व्यवस्था को समझ पाएंगे, व्यवस्था में जीकर ही सुखी हो पाएंगे। और मानव में जब समाधान होगा, ऐसे समाधानित मानव जब धरती के साथ श्रम करेंगे, तो शरीर की जो आवश्यकता है समृद्धि, उसको पा पाएंगे। और फिर ऐसे समाधानित समृद्धि पूर्वक जो परिवार जी रहे हैं, ऐसे परिवारों का समूह समाज में रहेगा, प्रत्येक मानव समाधान संपन्न होगा, प्रत्येक परिवार समाधान को समृद्धि को प्रमाणित करेगा। तो फिर जब ओवरफ्लो हो रहा, समृद्धि का मतलब आवश्यकता से अधिक का भाव, सबके पास यह है कि कमी का अभाव हो गया है, तो फिर कहाँ है होगा। जब हमको संबंध समझ में आ जाएंगे कि क्या हमें हर संबंध में क्या निश्चित अपेक्षाएं हैं, तो भय मुक्त समाज होगा। और ऐसा समझकर जब हम नियमों को पालन करके जिए, तो प्रकृति में संतुलन होगा। तो हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भूमि स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए, तो निश्चित ही इस विकल्प को यदि हम समझ पाए और उसको आचरण में ला पाए, तो हम सबकी जो शुभकामना है वो ऐसे प्रमाणित हो पाएगी। और उसी क्रम में हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और अब हमारा समय भी हो रहा है, तो मुझको लगता है कि आज हम यहीं रुकेंगे। और उसके पहले मैं पुनः ज्ञानलाल भाई जी और वेदव्यास भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद साकरी परिवार की ओर से देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने अपना समय दिया, और हम आगे भी इसी प्रकार समय की अपेक्षा करते ही रहेंगे। उन्होंने जो किया है, जो अभ्यासक्रम है वो भी चल रहे हैं, तो वो अभ्यासक्रम में क्या क्या चीज, क्या क्या बातें उन तक पहुंची है, किन चीजों पर ध्यान गया है, तो ये हमारे लिए बहुत सहायक होगा। तो इसी अपेक्षा के साथ तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानलाल भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेदव्यास भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की गोष्ठी यहीं पर रुकते हैं। ऐसा